मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाइए ताकि पूरा हिंदुस्तान मेवाड़ का ये जोश देख सके। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती का वैभव बढ़ाने की जिम्मेदारी उन युवा साथियों पर भी है जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ। बाकी लोग कोई 5 साल के लिए वोट देगा, कोई 10 साल के लिए वोट की कल्पना कर करके वोट डालने जाएगा, लेकिन जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है वो इस बार बटन को दबाएगा, तब उसके दिल दिमाग में 21वीं शताब्दी होगी, क्योंकि उसको जीना इसी शताब्दी में है। उसे अपने सपने संजोने हैं इसी शताब्दी में, उसे अपने सपने साकार करने हैं इसी शताब्दी में। उसके लिए जो कुछ भी है वह यह शताब्दी है, और यह शताब्दी का भाग्य इन 5 वर्षों में, क्योंकि इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा इन 5 वर्षों में पूर्णता पर, इन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत नींव बनेगी वो 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं शताब्दी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी बेटे बेटियों को मेवाड़ की इस धरती से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और भारत के भाग्य विधाता की प्रक्रिया में मतदाता के रूप में आपके प्रवेश को मैं देश के प्रधान सेवक के नाते आपका स्वागत करता हूं। 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, 1 महीने के बाद 23 मई को, अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे, तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। साथियों, आप सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है
तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद देश में हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ लोग, इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाले आई मां बहनें, खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग। कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले? ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार, उनके लिए भी पेंशन का प्रबंध, पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेना नायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? घर में घुस के मारता है। देश की रक्षा कैसे होगी, इस पर क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या? क्या ये विधानसभा का चुनाव है क्या? ये लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लोकसभा के चुनाव के अहम मुद्दे जो होते हैं उसमें उसका भी बड़ा महत्व होता है। उदयपुर के चुनाव में कोई राष्ट्र रक्षा की चर्चा ना करे वो तो मैं समझता हूं भाई, लेकिन इनकी सोच ही इतनी छोटी है तो उनको इतना बड़ा देश के इश्यू समझ नहीं आता है जी। 60 साल वहां रहने के बाद उनको पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या होते हैं। डिक्शनरी में से 5-10 गालियां निकाल करके वही लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। कांग्रेस और उसके महामिलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने सपूत पे भरोसा करोगे कि सबूत मांगने वालों पे भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, देश के सपूतों ने देश का माथा ऊंचा किया है। ये सबूत वाली गैंग ने देश को नीचा दिखने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो सबूत मांगते थे, ये मीडिया वालों ने भी देखा होगा, टीवी में भी कभी कभी नजर आता होगा। 10 दिन पहले जो टेप रिकॉर्डर उनका बजता था, जो एक कैसेट लगाई थी उन्होंने, वो बोलते रहते थे ये पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं।